जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। और अगर यही सब कुछ उसे करना था तो मुझे बता सकती थी। मैं उसकी मर्जी के लड़के के साथ निकाह करा देता, उसका इज्जत से रुखसत करता उसे। हो सकता है किसी के बहकावे में आ गई हो। लेटर पर निम्रा की नहीं, तुम्हारी हैंडराइटिंग थी। तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी थी? पागल नहीं, तुम्हारी बहन है। मुझे अच्छे से पता है वो तुम्हारी हैंडराइटिंग थी। चुप कर जा। मेरे सामने ये बात कहती है, किसी और के सामने अपनी जुबान मत खोलना। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दस बज गए। फिरदौस, फिरदौस। जी बीबी जी। बासित कहाँ है? वो तो नाश्ता करके ऑफिस चले गए। और डैड ने नाश्ता कर लिया? बड़े साहब ने भी बासित साहब के साथ ही नाश्ता किया था। ठीक है। हेलो। डैड की तबीयत इतनी खराब है और तुम उन्हें छोड़ के ऑफिस चले गए? मैं आने से पहले उनके साथ ही था। माशाल्लाह काफी बेहतर है उन्होंने तुम्हें तसल्ली दी और तुमने फौरन से मान लिया। कल तुम्हारे सामने था कि उनकी हालत कितनी खराब थी। तुम्हें तो कुछ दिन उनके पास रहना चाहिए। तो वो ना अंकल के पास, ख्याल रखो तुम उनका। मैं तो रखूंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन तुम भी ऑफिस से फ्री होके फौरन आ जाना। मैं वहां नहीं आऊंगा, अपने घर जाऊंगा। सर को मैंने बता दिया था, उन्होंने मुझे कहा है कि जो तुम्हारी मर्जी है करो। अब मैं काम कर रहा हूँ। बाय। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं। अच्छा खासा गढ़ था ना मेरा, तो फिर ये खस्ता हाल मकान ये लेकर यहाँ रहने की क्या जरूरत है चाचा? मेरी मर्जी, जहां पर भी रहूं। तू सलीम का पीछा करते हुए आया ना यहाँ पर। बाबा आप बता क्यों नहीं रहे? कौन था वो? अरे था एक, छोड़ दू। छोड़ू क्यों? इतनी बदतमीजी कर रहा था इनके साथ। अरे वो है ही ऐसा, देख लूंगा मैं उसे। सलीम अंकल कह रहे थे कि तूने उनका कोई कर्जा अता करना। किसी का कोई कर्जा वर्जा नहीं देना मैंने। और तू निकल अब यहाँ से, चल। चाचा ये बेरुखी कैसी? क्यों निकाल रहे मुझे अपने घर से? ज्यादा बातें नहीं बना, मुझे अच्छी तरह पता है नीयत क्या है तेरी। चल अब निकल यहाँ से, चल। बाबा क्या कर रहे हैं आप? फैसल भाई हमारे मेहमान हैं। क्या हो गया है आपको? आप बैठे, मैं चाय लेके आती। नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे आपको एक बात बतानी। क्या बात? आपके अब्बू आए थे मेरे घर आपको ढूंढते, बहुत परेशान लग रहे थे। क्या कह रहे थे वो? यही कि अगर आपका पता चले तो मैं फौरन उनको बताऊं। आपको उनको बताए बगैर घर से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, अपने मशवरे अपने पास रख, समझ में आई ना? एक बेटी अपने बाप के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी बे? हैं?
चल चल निकल यहाँ से, चल। मुझे समझ नहीं आ रही चाचा कि तुम चाहते क्या हो। तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है, चल निकल, चल निकल। बाबा आइंदा यहाँ आया ना टांगे तोड़ दूंगा तेरी, चल दफा इधर से। अब आया ना घर में नहीं घुसने दूंगा ऐसे में। कैसा सलूक कर रहे हैं आप उनके साथ? इतना अरसा उन्होंने आपको अपने घर पे जगह दी और आप उनके साथ ऐसे कर रहे हैं, घर से निकाल दिया उनको। एक नंबर का झूठा है, हर बात में झूठ होता है उसकी, तो उसकी बातों में मत आना। एक नंबर का धोखेबाज लड़का है ये। वाह भाई वाह, आज तो मेरी बेटी जल्दी उठ गई। तंज कर रहे हैं? तंज क्यों करूंगा बेटा मैं तुम पे? कल देख रहा था तुम परेशान थी, नींद नहीं हुई थी तुम्हारी, तो इसलिए सोचा कि तुम आज देर तक सोओगी सुकून से। सुकून से सोना तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं रखा हुआ। क्या बात है बेटा? क्या चीज परेशान कर रही है? समरीन माशाल्लाह से अपने घर की हो गई है, रोहान के साथ खुश है। निम्रा भी जो करना चाहती थी उसने कर लिया, और जहां भी होगी यकीनन इस घर से ज्यादा ही खुश होगी। खाली हाथ तो सिर्फ मैं रह गई ना। क्यों खाली हाथ रहेगी बेटा? बासित है ना तुम्हारे पास। वो भी तो चला गया है घर छोड़ के। कभी आपने सोचा अगर मेरी जिंदगी से भी वो चला गया तो मेरे पास क्या रहेगा? नहीं बेटा, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो इतनी तकलीफ मुझे नहीं पहुंचा सकता। अगर उसको आपकी तकलीफ की फिक्र होती तो अभी यहाँ होता, ऑफिस नहीं जाता। नहीं तो ऑफिस के लिए तो बेटा मैंने उसको कहा ना कि मेरी तबीयत बेहतर है तो वो ऑफिस हुआ है। डैड आपने उसे क्यों कहा? आपने क्यों कहा कि आपकी तबीयत ठीक हो गई है? बेटा इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत वाकई ठीक हो गई है, इसलिए कह दिया। तो आप झूठ कह सकते थे, आप कह देते कि नहीं अभी मैं ठीक नहीं हूँ, वो नहीं जाता। मैंने तुम्हें कभी झूठ बोलना सिखाया जो तुम मुझे झूठ बोलने का कह रही हो? आप नहीं चाहते ना कि मैं खुश रहूं, आप सिर्फ चाहते हैं कि जो बासित चाहे वही हो। इस घर में निम्रा को मुझसे ज्यादा मोहब्बत मिली, बासित को मुझसे ज्यादा मोहब्बत मिलती है। मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। आप एक काम करें, आप दुआ करें कि मैं मर ही जाऊं। बेटा सुन शिजा, कैसे संभालो इस लड़की को? यहाँ क्यों खड़े हो? बड़ा चालाक समझता है ना खुद को तू, जो मेरा पीछा करते हुए आ गया यहाँ तक। मगर क्या फायदा हुआ? बेइज्जत करके निकाल बाहर किया ना उसने तुझे। अपने काम से काम रखो। मेरे तो अब सारे काम यही होने। मतलब कुछ नहीं। तू अपना दिमाग मत बढ़ा, तुझे मेरी बातें समझ में आने वाली नहीं है। बच्चा है तू अभी। तुम्हें चाचा से कर्ज लेना है ना तो उससे लो, लेकिन उसके घर आने की बार बार जरूरत नहीं है तुम्हें। चाचा अब अकेला नहीं रहता जो अपना मुंह उठा के बार बार चले आते। ओ हीरो, ये मेरे और तेरे चाचा का मामला है। मेरा जब दिल करेगा मैं यहाँ आऊंगा। तेरे या तेरे चाचा के रोकने से रुकने वाला नहीं हूं मैं। आया बड़ा चिंता।
इतनी आसानी से समझने वाला नहीं है ये फैसल। जरूर मेरे घर के चक्कर लगाएगा। चलो, जो जुबान उसे समझ में आती है उसी जुबान में समझाऊंगा। फूफो, जी। रोहान ने मुझे उठाया भी नहीं और ऑफिस चला गया। हाँ, देर हो रही थी, उसको चला गया। ऐसे कैसे चला गया? मैंने उसको रात में कहा भी था कि मुझे डैड की तरफ जाना है, मुझे लेते जाना। अब उठाना चाह रहा था, मैंने मना किया उसे। आपने मना कर दिया? बेटी इसीलिए ना, तो फैल की तबीयत अब ठीक है और आप भी आराम कर लो थोड़ा सा। मतलब मैं अपनी मर्जी से डैड की तरफ नहीं जा सकती? ऐसा किसने कहा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। पुप्पू, आप क्यों हम दोनों के पीछे पड़ गई हैं? क्यों नहीं हम दोनों को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने देती? अजीब तमाशा बना के रख दिया अपनी जिंदगियों का। क्या समझता है भाई तू अपने आप को? निम्रा से हमदर्दी है मुझे। बस काहे की हमदर्दी? वो कोई मजबूर है, बेसहारा है, यतीम मिस्कीन है जो उससे हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है तुझे? चलो बुखार ही सही, पर ये उतरने नहीं वाला। खास तौर पर जब तक निम्रा अपने बाप तक ना पहुंच जाए। उसका बाप मैं हूँ। अच्छा, जबान से बात करो, हाथ से नहीं। जुबान की बात तुझे समझ जो नहीं आती? जुबान छोड़ो मेरा चाचा। दिल तो चाह रहा तेरा गला पकड़ लूं, और ये हो भी सकता है अगर तूने दोबारा घर का चक्कर लगाया तो। चाचा, मैं यहाँ आता रहूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। देख फैसल, शराफत से समझा रहा हूँ तुझे, समझ जा, वरना वरना क्या? वरना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा तेरे खिलाफ। झूठी रिपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला। निम्रा पूरी तरह मेरे इशारों पे चल रही है। तेरे खिलाफ गवाही दे दी ना उसने, तो सोच तेरा क्या होगा। अबे जेल में सड़ेगा, जेल में। दोबारा घर का चक्कर लगाने से पहले अपना अंजाम सोच लीजिए, फिर नहीं कहना चाचा तुमने बताया नहीं। बता रहा हूँ तुझे।
हाँ बोलो समरीन। मुझे लगता था जो तुम पुप्पो के बारे में कहती हो बिल्कुल झूठ बोलती हो, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया इस बात पर। क्यों, अब क्या हुआ है? ये पूछो क्या नहीं हुआ। पुप्पो चाहते हैं कि हर वक्त मैं उनकी मर्जी के मुताबिक चलती रहूं। वो मुझ पर, रोहान पर हर वक्त अपनी मर्जियां मुसल्लत करती रहती है। पता नहीं क्या चाहती है मेरी जिंदगी से। तुम मुझे बात बताओ, बात क्या हुई है? मैंने बस इतना रोहान को बोला था कि मुझे सुबह जाते हुए घर छोड़ देना, लेकिन पुप्पो आगे से कहने लगी शाम में जाएंगे घर। पुप्पो साहिबा ना बुढ़ापे में अकेली बोर होती हैं, तुम्हें अपने पास बिठा के 2 मीठी बातें करके खुद को एंटरटेन करना चाहती हैं। खैर मैं भी आती हूँ। नहीं, हरगिज़ ऐसे नहीं करना। तुम्हें ना अगली बार जब पुप्पो रोकने की कोशिश करे तो रोहान के सामने उन्हें 2 टोक जवाब दे देना, ताकि आइंदा से उनमें हिम्मत ना हो मियाँ बीवी के बीच में आने की। समझ गई? और डैड के पास मैं हूँ, उनकी फिक्र बिल्कुल मत करना। मुझे समझ नहीं आ रही चाचा कि तुम चाहते क्या हो। आपके अब्बू आए थे मेरे घर आपको ढूंढते, बहुत परेशान लग रहे थे। क्या कह रहे थे वो? यही कि अगर आपका पता चले तो मैं फौरन उनको बताऊं। आपको उनको बताए बगैर घर से नहीं निकलना चाहिए। दी खुदा का वास्ता बस कर दो। तुम अच्छे से जानते हो निम्रा किसी लड़के के साथ नहीं गई। तुम भी उसकी हमदर्दी में बात करोगी? मैं हमदर्दी में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ निम्रा हमेशा हमसे दबी हुई रहती थी। मेरे आगे तो फिर बोल रही थी, तुम्हारे आगे तो कुछ बोलती भी नहीं थी। और डैड का कितना ख्याल रखती थी, हर चीज का ख्याल रखती थी उनकी। 1 मिनट, मैं डैड का ख्याल नहीं रख सकती? मैं ये नहीं कह रही तुम नहीं रख सकती, तुम रख सकती हो, लेकिन पहले खुद को तो कंट्रोल करना सीखो। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। आ जाओ नवीद, यहीं रख दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो वहाँ रखो, बावर्ची खाने में रखो। ले आए हैं जी मैं फ्रूट्स। जल्दी आ गए आज। चुन चुन के ला रहा था, क्योंकि समरीन के लिए कहा था ना आपने, अगर बुरे लाता फिर आप कहती बाप बनने वाला है, अभी तक फ्रूट चुनने की तमीज नहीं है। बाप से फ्रूट का क्या ताल्लुक है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हंस ले, खुलकर हंस ले। आप तो यही चाहती थी ना कि हर टाइम रोहान आपके साथ रहे, है ना? क्या हो गया सभी? नहीं, 1 मिनट, क्या क्या बोल रही हो तुम? समझ नहीं आई। क्या? जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे डैड की तरफ लेके चलो, तो क्यों मना किया था इन्होंने? क्या चाहती थी ये? समरीन तो फैल की तबीयत ठीक है, इसलिए मैंने सोचा तुम आराम कर लो। आपको मेरे आराम की नहीं, अपनी तन्हाई की फिक्र। बेकार बातें मत करो तुम, बस करो अब यार। अम्मी से इस तरह बात नहीं करो अब तुम। क्या मतलब अम्मी से इस तरह से बात ना करो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? कमरे में जाओ। क्या हो रहा है? क्या मतलब कमरे में जाओ समरीन, बकवास बंद करो। 1 सेकंड रोहान, मुझे बात करने दो। कमरे में जाओ, चलो। ठीक है। रोहान इस तरह से बात तो नहीं करते बेटा। क्या ये पागल हो गई है और कुछ नहीं हो गया इसको? कोई साइकोटिक मसला हो गया है अम्मी? ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने?
जब मैंने तुम्हें फोन किया था और कहा था मेरे पास घर जल्दी वापस आना, तो वहां जाके क्या कर रहे थे? क्या बातें कर रहे थे अम्मी से? नहीं, क्या मतलब? मैं अपनी माँ से ये बात नहीं कर सकता? नहीं बात कर सकती। क्यों? जो भी बात करनी हो मेरे सामने किया करो। जब कोई बात मेरे सामने नहीं करते मुझे ऐसा लगता है कोई फजूल बातें कर रहे हो मेरे खिलाफ। यार समरीन, तुम क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई? क्या बोलती हो तुम यार? ये क्यों करती हो तुम? क्यों मसला बनाती हो छोटी छोटी बातों पे? छोटी बातें तुम्हारे लिए छोटी बातें होंगी, लेकिन ये बातें मेरे लिए छोटी बातें नहीं है। सही कह रही हो तुम। वो बातें एक्चुअली बड़ी होती हैं और दुख होता है अम्मी को उन बातों पर। इसीलिए वो मेरी शिकायतें करती रहती है ना, तुम्हारे कान भरती रहती है ना मेरे खिलाफ। हाँ बोलो। इतना घटिया सोचती हो तुम अम्मी के बारे में? उस औरत ने आज तक तुम्हारे बारे में उल्टी बात नहीं की, तुम्हारे पीठ पीछे भी नहीं की, और तुम ये सोचती हो उनके बारे में? देखो, जो मैं सुनूंगी मैं वही बोलूंगी, ठीक है ना? बस तुम जाओ, जाके अम्मी को कह दो जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी। मुझे डैड की तरफ जाना है। बाबा, आजा मेरी बेटी, आजा आजा। हाँ वो मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ बोल, तेरी बात मेरी सर आंखों पे। घर में बहुत सी चीजें नहीं है, काफी चीजें आने वाली हैं, जरूरत है। हाँ बेटा है तो, लेकिन तू फिक्र न कर, सब कर लूंगा मैं। कैसे? मेहनत मजदूरी करूंगा बेटा। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप इस उम्र में कहाँ जाकर काम ढूंढेंगे। मैं कर लूंगी सब कुछ। तो बेटा कहाँ से आएगा इतना पैसा कि हम अपना घर अच्छे से सजा सकें? मेरी जॉब है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या हुआ, आपको मुझ पे एतबार नहीं? नहीं बेटा, है एतबार, बहुत भरोसा है मुझे तुम पर, लेकिन जमाने पर नहीं है। लोग अच्छे नहीं है बेटा। लेकिन मैं तो पहले भी जॉब करती थी बाबा। पहले की बात और थी, जब तुम सौतेले बाप के साथ रहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम बाहर जाकर मुसीबतें उठाओ। बस बेटा, मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। बेटा तेरा बाप दुनिया की हर आसाइश लाकर तेरे कदमों में ढेर कर देगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही घर में फारिग थोड़ी पड़ा रहा हूँ। बहुत अच्छी जॉब करता था मैं, और बहुत सारे पैसे मिलने हैं मुझे वहां से, और इस गंदे से घर में हम थोड़े दिन रहेंगे, उसके बाद मैं एक बड़ा सा शानदार घर लेके दूंगा अपनी बेटी को, है ना? बस मेरी एक बात याद रखना, ये फैसल दोबारा आए ना, उसके सामने मत आना। क्यों? अरे बहुत गंदी गंदी बातें सुनी है मैंने उसके लिए, इसीलिए तो मैंने अपनी बेटी को उस घर में नहीं रखा। आपने अच्छा किया मुझे बता दिया, मैं तो उसे अपने सगे भाइयों की तरह मानने लगी थी। अरे भाई समझ के भी एतबार करने की जरूरत नहीं है, समझ रही हो ना? कोई भी आए जाए तुमने दरवाजा नहीं खोलना है भाई, खटखटाता रहे, तुम बस अपने कमरे से बाहर नहीं निकल, समझ गई हो ना? मुझे लगता है कि अब बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझे पैसों के लिए ऑफिस के। तुम इस बात का ध्यान रखना कि दरवाजे पे कोई भी आए तुमने नहीं खोलना, समझ रही हो ना? मैं इसलिए तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अच्छी तरह समझ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारा नंबर लेना भूल गया मैं। कोई मसला नहीं, मैं दे दूंगा आपको। निम्रा का कुछ पता चला? आप अंदर आए, मैं बताता हूँ। अपने मामू को मेरी दुआ करें। जी अल्लाह हाफ़िज़। सुबह तो हुई थी मेरी बात आपस से, मैंने ही उनको मना कर दिया था आने के लिए। अब कैसी है तबीयत उनकी? ठीक है उनकी तबीयत। समरीन, कोई बात है? देखो बेटा, अगर कोई बात है तो बताओ ना मुझे। कोई बात होगी भी तो आप यकीन नहीं करेंगे। आपको तो हमेशा पुप्पो ही ठीक नजर आएंगी ना, क्योंकि वो आपकी बहन है, आपको हमेशा वही सच्ची नजर आएंगी, मैं नहीं। डैड, पुप्पो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। क्या मतलब है पहले जैसी नहीं रही? डैड फजूल किस्म की पाबंदियां लगाती रहती है। आपने कभी हमें किसी चीज से मना नहीं किया, लेकिन वो डैड, आप प्लीज उनको समझाएं कि वो मेरे किसी भी काम में मत बोलें। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? वो ना सिर्फ तुम्हारी फूफी हैं बल्कि तुम्हारी सास भी हैं बेटा। आप तो उन्हीं की फेवर में बात करेंगे ना। आपको मेरे दुख तकलीफ कहाँ नजर आते हैं? अरे अरे खुदा के वास्ते क्या हो गया तुम्हें? क्यों दुख, क्यों तकलीफ है? अल्लाह ना करे तुम्हें कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो। और एक बात पे यकीन कर लो तुम मेरी, अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की रूहान ने या मेरी बहन ने, तो तुम मुझे खुद से आगे खड़ा हुआ पाओगी, समझी तुम? डैड, क्या बात? आपने बासित को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा दिया। अब क्या कर दिया बासित ने? मेरा फोन कट किया उसने। बेटा खुदा के वास्ते, हो सकता है बिजी हो सकता है कोई साथ हो उसके। नो, दैट्स इंसल्टिंग। अगर कोई साथ था, बिजी था, तो मुझे फोन उठा के बता सकता था कि मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करूंगा। क्या चाहती क्या हो कि मैं क्या करूं? तुम दोनों को मालूम है कि अभी कल तक मेरी तबीयत कैसी थी और आज ये सारे मसाइल। मैं पहले ही परेशान हूं निम्रा को लेके कि ना जाने कहां दर बदर भटक रही है वो बच्ची। हर जगह ढूंढ के देख लिया। दुआ करो कि जहां वो खैरियत से हो उसकी खबर मिले हमें। मुझे समझ नहीं आता आखिर क्या जादू कर दिया उसने आप पे, रूहान पे और बासित पे। सारी सच्चाई पता होने के बावजूद भी आप लोग उसकी साइड ले रहे हैं। एक बात सुन ले आज मेरी डैड, अगर आज के बाद इस घर में निम्रा का जिक्र हुआ तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगी। समझ नहीं आता मुझे, मैं क्या करूं इन बेटियों का। तुम अभी मुझे निम्रा के बाबा के घर ले जाओ। बेटी को हासिल करके चाचा का दिमाग तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए तो फिर मैं जाऊंगा वहां, लेकिन आपको अभी नहीं जा सकता। क्यों? चाचा ने मुझे दोबारा आने से मना किया और आप लोगों को ये भी बताने से मना किया कि निम्रा उनके पास है। वैसे तुम बस निम्रा का फोन ऑन करवाओ एक बार, एक बार बात करवा दो मेरी। वैसे आप क्या लगते हैं निम्रा के? मेरा मतलब है कि आपका उस घर से क्या रिश्ता है? तुफैल साहब का दामाद हुए, उनकी बड़ी बेटी शिजा का शौहर। बस एक बार निम्रा का फोन ऑन करवा दो। आप बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? चाचा मुझे फिर से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल। धक्के मारेंगे ना यार, बेइज्जत करेंगे और क्या करेंगे, सगे चाचा हैं तुम्हारे। लेकिन प्लीज फैसल, बात समझने की कोशिश करिए। आप, तुम हमारा सहारा हो। हम सब लोग बहुत परेशान हैं निम्रा को लेकर, तुम्हारे अलावा हमारे पास और कोई नहीं।
प्लीज। थैंक यू। समझ आ गई ना तुझे मेरी बात? कोई आए जाए तूने दरवाजा नहीं खोलना है, किसी को ना पता चले कि तू अंदर है। कोई भी खटखटाए तुझे जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की। हाँ लेकिन खाना तो बनाना है ना मुझे। अरे छोड़ खाने को, थकने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे कामकाज के लिए थोड़ी लाया हूँ, हैं? आराम से रहना, बस दरवाजा बंद करके सो ही रहना मजे से। सही है? ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। दोनों कुंडियां अच्छी तरह बंद कर लेना। सही है? अच्छा जी पापा। मैं जा रहा हूँ। डैड से तो मैं आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी। उन्हें अभी भी निम्रा की फिक्र है। पहले तो मुझे लगता था कि निम्रा सिर्फ डैड की जुबान पे है, लेकिन नो, आई वाज रॉन्ग। वो तो उनके दिल में भी है। इतनी हमदर्दी, और इस हमदर्दी में ना वो अपनी सगी बेटियों को भूल गए हैं। उनके मुंह पे कालक मल के चले गई है वो किसी के साथ, लेकिन उन्हें अभी भी सिर्फ उसी की फिक्र लगी पड़ी है। दी खुदा का वास्ता बस कर दो। तुम अच्छे से जानते हो निम्रा किसी लड़के के साथ नहीं गई। तुम भी उसकी हमदर्दी में बात करोगी? मैं हमदर्दी में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ निम्रा हमेशा हमसे दबी हुई रहती थी। मेरे आगे तो फिर बोल रही थी, तुम्हारे आगे तो कुछ बोलती भी नहीं थी। और डैड का कितना ख्याल रखती थी, हर चीज का ख्याल रखती थी उनकी। एक मिनट, मैं डैड का ख्याल नहीं रख सकती? मैं ये नहीं कह रही तुम नहीं रख सकती, तुम रख सकती हो, लेकिन पहले खुद को तो कंट्रोल करना सीखो। और वो जो इस घर में हरकतें करती फिरी थी, जानती हो ना तुम? उसकी वजह से बासित ये घर छोड़ के चला गया है। अगर कुछ दिन मजीद वो इस घर में रहती तो मेरा और बासित का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो शिजा, प्लीज। तुम्हें पता है आज बासित ने मेरी कॉल काट ली। अगर मेरा बस चलता होता ना तो उसे ऑफिस से आज ही निकलवा देती। मैं पारा नजर आती उसे। यार सलीम, मैं अपने कल के रवैये की माफी मांगने आया हूँ तुझसे। यार, दोस्त होकर दोस्त को शर्मिंदा कर रहा है। देख, तू तो जानता है इतने सारे पैसे एक साथ तुझे देना मेरे बस में नहीं है यार। अरे यार, वो तो मैंने गुस्से में मांग लिए थे, और तू अभी तक उसी बात को सोच रहे। दोस्ती यारी में 90,000 की क्या औकात है? भूल जा कि तूने मुझे कुछ देना है। ये तू कैसी बातें कर रहा है? हाँ यार, कल रात तुम्हारे घर से आने के बाद मैंने काफी देर सोचा और इस नतीजे पे पहुंचा कि अरशद और सिकंदर के अलावा इस दुनिया में मेरा दोस्त है ही कौन। अगर इनमें से मैंने एक को भी खो दिया तो जिंदगी का मजा खराब हो जाएगा। लिहाजा मैंने फैसला किया है, आइंदा तुमसे कभी पैसों की डिमांड नहीं करूंगा। तू तो बहुत अच्छा है यार। खैर छोड़ इन बातों को, ये बता क्या मंगाऊं तेरे लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने एक दो काम करने, उसके बाद मैंने खाना लेके घर जाना है बेटी के लिए। यार, वो अपने करीब में होटल है ना, अच्छा खाना मिलता है। अरे वही जहां से हम लोग अक्सर खाते हैं। मैं ऑर्डर कर देता हूं, तुम यहीं बैठो आराम से। चाचा, चाचा मैं फैसल हूं, दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी काम है तुमसे। कोई आए जाए तूने दरवाजा नहीं खोलना है, किसी को ना पता चले कि तू अंदर है। कोई भी खटखटाए तुझे जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की। चाचा, निम्रा, खुदा के लिए कोई तो दरवाजा खोल दे। चाचा,
निम्रा, निम्रा दरवाजा खोलें, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। बस एक बात सुन ले सिर्फ मेरी, मैं फौरन चला जाऊंगा यहाँ से वापस। बासित साहब का पैगाम लाया हूं आपके लिए। हाँ बोलो। बकिया की रकम लेने आया हूँ, आपके घर के करीबी हूँ। कोई पैसे नहीं है मेरे पास अभी, जब होंगे तुम्हारे मुंह पे मारने खुद आ जाऊंगी। मुझे अभी अभी अपनी रकम चाहिए। नहीं है, बोल दिया है ना। तो ठीक है, मैं निम्रा को छोड़ के जा रहा हूँ 2 घंटे में। वैसे भी वो अपने अब्बू की मोहब्बत में बहुत तड़प रही है, संभालना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? आपकी मर्जी, जो समझ लें। कल दोपहर को तुम्हें मिल जाएंगे पैसे और आप मुझे दोबारा कॉल मत करना। और एक बात याद रखना, जब पैसे मिल जाएं, उसके बाद ना मैं कभी तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ, ना ही तुम्हारी बेटी निम्रा की। ठीक है, नहीं आएगी नजर, लेकिन दोपहर से शाम नहीं होनी चाहिए। चल मेरा भाई। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।